गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंहितं सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमेत् बुद्धिधृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् न किंचिदपि चिन्तयेत्। जीवन में प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में होना चाहिए। उस निवृत्ति के भी दो विभाग कहे गए। इसको थोड़ा बढ़ा। उस निवृत्ति के भी दो विभाग कहे गए। एक है साध्य रूपा निवृत्ति, दूसरी है साधन रूपा निवृत्ति। साध्य रूपा निवृत्ति में मैंने आपसे कहा कि उसके मन में इच्छा तो बहुत है, लेकिन वह अपना समय पूरा दे नहीं पाता। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसके अंदर रजोगुण बहुत ज़्यादा भरा है, उसके अंदर कामनाएं भरी पड़ी हैं। तो इसलिए ऐसे साधक को बहुत कर्म करने की सलाह दी गई। और दूसरे शब्दों में कहा गया कि कम से कम इन्वॉल्व होने की कोशिश करे हर जगह, क्योंकि जब हम कहीं इन्वॉल्व होंगे तो फिर हमारा कर्तव्य भी फिर बनता है और फिर उस कर्तव्य के निर्वहन में हमारी चित्त की स्थिति गड़बड़ हो जाती है। तो जितना कम से कम व्यक्ति इन्वॉल्व हो उतना उसके लिए अच्छा है। तो इसको कहा गया साध्य रूपा निवृत्ति। और इसके लक्षण भी आपके सामने रख दिए गए। प्रशांत आत्मा, इसका चित्त शांत है, विगत भी ही कूटस्थ, इसके अंदर समत्व की स्थिति आती है। ये ऐसा साधक है जो सिद्ध तो नहीं है लेकिन सिद्ध के बहुत करीब है और निवृत्ति प्रधान साधक है। स्पष्ट हो गया ये। दूसरी जो निवृत्ति है उस निवृत्ति को लेना नहीं पड़ता, वो स्वयं ही निवृत्ति। कल मैं कह रहा था जो परम निवृत्ति है वो तत्व रूपा है। संभवतः आपने कुछ विचार किया होगा। कल एक दृष्टांत में कह रहा था कि यदि स्वर्ण के आभूषण को गलाया जाए तो वह जो बचा वह अवस्था नहीं है, वह तत्व है।
आभूषण की निवृत्ति होने पर जो शेष बचा वह अवस्था नहीं है, वह तत्व है। इस पर सोचिए जरा क्या कहा गया। अवस्था का एक बहुत बड़ा लक्षण ये है कि अवस्था में विकार होता है। जिसको आपको अवस्था कहनी हो उसमें ये लक्षण देखिए, जहां विकार होता है वह अवस्था है। अच्छा, विकार होता है मतलब क्या? जहां चेंज है, जहां परिवर्तन है। अब कैसा भी परिवर्तन क्यों ना होवे, जैसे कहते हैं शरीर विकारी है, तो शरीर विकारी है क्यों? मतलब क्योंकि शरीर में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए शरीर भी कैसा है? विकारी है। जगत विकारी है। विकारी कहने का मतलब जगत परिवर्तनशील है। अच्छा, साधना की स्थिति क्या है? उसमें भी विकार है। जो करते होंगे, जो बैठते होंगे, वो जानते होंगे। हर दिन व्यक्ति का एक जैसा नहीं होता। जब एक जैसी चीजें नहीं होती तो समझ लेना वो आपकी अवस्था है। कठिन बोलूं तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ध्यान को, समाधि को तत्व कहेंगे कि समाधि को अवस्था कहेंगे? समाधि, समाधि जो शब्द बना, मैंने इसको कहीं कहा होगा। एक तो आप जो कह रहे हैं, एक अर्थ है यस्मिन मना समाधीयते, जिसमें मन समाहित होता है। दो चीजें हैं, सावधानी से। जिस प्रक्रिया से मन समाहित होता है वो समाधि है, यह अवस्था हो गई। जिस प्रक्रिया से मन समाधि या शांत होता है तो वह प्रक्रिया क्या हो गई? अवस्था। अच्छा, जिसमें मन समाहित होता है, यस्मिन, वो भी समाधि है। किसमें मन समाहित होता है? तत्व में। तो समाधि भी क्या हुई फिर? बन गया। तो वह एक तत्व है, ना कि अवस्था है। वेदांत निर्विकल्प समाधि में विश्वास नहीं करता है। जो योग की निर्विकल्प समाधि है उसमें तो कतई नहीं करता वो। इसको कभी सोचिए, जिससे मन समाहित होता है, जिससे, दैट इज द थर्ड केस, करण। तो ये क्या हो गई? अवस्था हो गई। जिससे, किससे? और ध्यान करने से, ओमकार बोलने से, इससे मन समाहित होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कह दिया? ध्यान, समाधि। अच्छा, जिसमें मन समाहित होता है वो तो तत्व है, वो कभी नहीं हिलता, उसको भी क्या बोलते हैं? समाधि। इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा था, आभूषण की निवृत्ति हो गई तो अब क्या बचा? सोचिए ना। तब स्वर्ण बचा, बस। स्वर्ण तत्व है। जब लहर की निवृत्ति हो गई, लहर की निवृत्ति हो गई तो क्या शेष रह गया? तो जल बचना, जल का शेष रहना, स्वर्ण का शेष रहना, यह एक अवस्था है कि यह एक तत्व है? बन गया। इसी तरह से उस निवृत्ति के बाद जो बचा, हाँ, वो कौन है? वो तत्व है।
स्पष्ट हो रहा है ये चीजें? थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन जितना ध्यान आपका चला जाए उतना आपको, इसीलिए ऐसी पंक्ति स्वामी जी बोलते रहते थे, जीवत्व की निवृत्ति आत्मा अवस्थान है। ध्यान रखना, निवृत्ति है। जीवत्व की निवृत्ति भी आत्मा अवस्थान है, जीवत्व की निवृत्ति भी ब्रह्मावस्थान है। और क्या जाए, जैसे कि आभूषण की निवृत्ति, हाँ, स्वर्ण एक अवस्था नहीं रह गई, स्वर्ण एक तत्व रह गया। स्वर्ण एक तत्व का नाम है, स्वर्ण एक अवस्था का नाम नहीं है। और आभूषण अवस्था का नाम है। थोड़ा इस दृष्टि से कभी देखिए किसी चीज को। स्वर्ण एक तत्व का नाम है और आभूषण एक अवस्था का नाम है। जगत एक अवस्था का नाम है। स्पष्ट हो रहा है? तो देखो फिर से देखना, जीवत्व की निवृत्ति, जीवत्व की निवृत्ति मतलब क्या? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इन सब की, इन्हीं को क्या बोलते हैं? जीवत्व का भाव। चलो आप इसको ऐसा दिखाते हैं। वियोगम योगम संगीतम, वियोग को योग कहते हैं। बोले किसका वियोग? बोले जिसका संयोग हुआ है। बोले हमको तो कभी संयोग दिखता ही नहीं, हमको तो सदैव से ही वो लग रहा है कि हमको मिली हुई है। जैसे कि कर्तृत्व का भाव हमको तो अनादिकाल से मिला हुआ है, जब से पैदा हुए तब से ही कर्तृत्व है, किसी ने सिखाया नहीं कर्तृत्व। भोक्तृत्व का भाव, भोक्तृत्व का भाव अनादिकाल से, किसी ने सिखाया नहीं है। दृष्टत्व का भाव किसी ने सिखाया नहीं, अनादिकाल से। बोलते हैं ऐसी चीजों से ही, देखो, जो यह अविद्या का परिवार है। अविद्या का परिवार क्या है? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, जीवत्व, व्यक्तित्व, इन चारों चीजों से, अविद्या के परिवार से एक ही चीज प्राप्त होती है, वह है दुख। अब देखो शब्द रिप्लेस कर लो, चाहे अविद्या का परिवार कहें और चाहे दुख कहें, दोनों बात कैसी हो गई? इसमें कोई दो शब्द दो राय रह जाता है। चाहे अविद्या का परिवार कहें और चाहे क्या कहें, दुख कहें, दोनों बात कैसी हो गई? एक हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए देखो, अब दुख संयोग, इसलिए मैं बोल रहा था दुख संयोग मतलब क्या हो गया? कर्ता भाव संयोग, भोक्ता भाव संयोग, व्यक्तित्व भाव संयोग, जीवत्व भाव संयोग, संसारित्व भाव संयोग, ये सब संयोग हो रहा है। ये संयोग शब्द देखो यहीं आया आपके। किसका संयोग हो रहा है? कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का, जीवत्व का, संसारित्व का, व्यक्तित्व का, इन सब का संयोग हो रहा है। इन्हीं संयोगों को मिलाकर एक संयोग कहते हैं, उसका नाम है दुख संयोग। पकड़ मेरा, भगवान देखो कैसे घुमा कर पकड़ते हैं। ये नहीं बोला जीवत्व का संयोग और भोक्तृत्व का संयोग और व्यक्तित्व का संयोग, ये शब्द नहीं बोला उन्होंने, एक ही शब्द बोल दिया। क्या चीज? दुख संयोग।
ये दुख संयोग किससे आ रहा है? बोले अविद्या के परिवार से। अविद्या का परिवार कौन है? जीवत्व, भोक्तृत्व, व्यक्तित्व, ये सब इसका परिवार है। अब पूरी लाइन खोल लो आप। दुख संयोग वियोग, तो फिर क्या करेंगे? कर्ता भाव संयोग, तो कर्ता भाव संयोग वियोग स्पष्ट बनता है। दूसरा और बनाओ, भोक्ता भाव संयोग वियोग, व्यक्तित्व भाव संयोग वियोग, जीवत्व भाव संयोग वियोग। स्पष्ट हो गया? इसी संयोग के वियोग, वियोग मतलब निवृत्ति, इसीलिए कहा गया जीवत्व की निवृत्ति का नाम आत्मावस्थान है। भोक्तृत्व की निवृत्ति का नाम ही तो ब्रह्मावस्थान है। स्वस्वरूपेण व्यवस्थिति, यही परिभाषा दी गई। अच्छा, एक और चीज देख लेना ध्यान से, अभी ध्यान जाता है। यदि किसी ने निवृत्ति का माध्यम कर्म चुना तो ध्यान रखना वह निवृत्ति थोड़े समय के लिए ही होगी। बहुत सावधानी से इस चीज को पकड़िएगा। किसी ने निवृत्ति का साधन यदि कर्म चुना तो कर्म द्वारा जो निवृत्ति आती है वह अल्पकालीन समय के लिए होती है। विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा जो निवृत्ति आती है वह निवृत्ति तत्व की ओर लेके जाती है। यहां निवृत्ति का देख लो आप, तम विद्यात, जानो, कुछ करने की कोशिश मत करो। इसलिए ब्रह्म विद्या में करने का कोई स्थान नहीं है। ब्रह्म विद्या में, वेदांत में करने का कोई स्थान नहीं है। कुछ करो नहीं, बहुत सारे हैं। देखो आप मान लें आपको भूख लगी है तो आपने भोजन किया, तो भोजन के द्वारा जो निवृत्ति आई वो कैसी निवृत्ति हुई? स्पष्ट हो गया कि नहीं? किसी के जरिए से देखो ना निवृत्ति। अरे हमें कोई दुख आया तो हम जब तब करने लगे, सुंदर है, लेकिन एक बात है, जैसे ही जप तप शून्य चित्त हुआ, जैसे ही जप हटा, जैसे ही प्राणायाम हटा, जैसे ही प्राणों का अनुलोम विलोम हटा, वैसे ही वो समस्या। दवाई खाने से ऐसा लगता है कि वह चीज चली गई, लेकिन ध्यान रखना दवाई के हटने पर फिर से वह चीज यदि आ गई, कर्म के द्वारा जो चीजें निवृत्त होंगी वह चीज वापस आएंगी। अच्छा, और देख लो, विद्या के, बहुत सावधानी से इस पंक्ति को फिर से सुने, विद्या के द्वारा जो चीज निवृत्त होती है वास्तव में उसका अस्तित्व होता ही नहीं है, इसीलिए वो विद्या से निवृत्त होती है। विद्या के द्वारा जो चीज निवृत्त होती है वास्तव में उसका कुछ अस्तित्व तो होता ही नहीं है, इसीलिए वो विद्या से निवृत्त होती है। अच्छा देखते हैं, मान लें रज्जू पर सर्प का भ्रम हो रहा है। रज्जू पर सर्प का भ्रम है। अब वह भ्रम की निवृत्ति कैसे होगी? सोच के देखो आप। भ्रम की निवृत्ति आप कर्म के जरिए से करके देखो। कर्म के जरिए से भी सपेरे को बुला लाओ,
थोड़ा अभिषेक कर दो वहीं पे शिव जी के सामने सर्प के, थोड़ा ध्यान कर लें, तो ऐसी निवृत्ति तो अल्पकालीन होगी। लेकिन जैसे ही सब लोग हटेंगे और आप फिर से देखेंगे तो आपको फिर क्या दिखेगा? सर्प। तो ये निवृत्ति कैसी हुई? लेकिन आप गए और आपने ये देखा, क्या देखा? कि यहां कुछ देखा, मतलब जाना, यहां तो हो ही नहीं सकता, है कहां? तो ये क्या किया आपने? जाना। अब जब जान लिया तो वो सर्प निवृत्त हो गया। जानने से वही चीज निवृत्त होती है जो वहां पहले से नहीं होती है। बहुत सावधानी से सुनिए, वेदांत का बहुत बहुत सूक्ष्म सूत्र है। अगर वास्तव में जगत है, वास्तव में जगत है, तो आप गांठ बांध करके रख लो, कोई ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होने वाला नहीं है। यदि वह चीज वास्तव में है तो उस चीज को क्या करना पड़ेगा? ये चीज यहां पर वास्तव में है, तो इसको निवृत्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमको हटाना पड़ेगा, तभी ये चीज यहां से, अच्छा ये चीज यहां है ही नहीं, तो फिर निवृत्ति भी किससे होगी? ज्ञान से ही होगी। जैसे कि एक व्यक्ति नाटक में, पुराने संतों का दृष्टांत है, नाटक में स्त्री का रोल करते करते वो अपने आप को स्त्री समझने लगा। मैं जाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं बोलूंगी। अब उसके भ्रम की निवृत्ति कैसे होगी? कैसे होगी? कोई चिकित्सक, कोई दवाई उसकी निवृत्ति नहीं कर सकती, क्योंकि वो वास्तव में स्त्री है ही नहीं। और होए तो निवृत्त हो, जब वो है ही नहीं स्त्री तो निवृत्त कैसे होगा? तो फिर भ्रम क्यों है? अभ्यास वशात। तो फिर कैसे होगा? उसको समझने की जरूरत होगी कि मैं कौन हूं, मैं, तो उसका भ्रम क्या हो गया? धीरे से। यदि वह चीज, फिर से सूत्र बोल रहा हूं, यदि वह चीज वास्तव में है तो निवृत्ति कर्म से होगी। अगर वह चीज वास्तव में नहीं है और भ्रम है तो निवृत्ति किससे होगी? ज्ञान से होगी। यहां जगत वास्तव में नहीं है, इसीलिए जगत की निवृत्ति किससे होती है? ज्ञान से होती है। मिथ्या शब्द जो कहा गया, जिसके लिए जगत वास्तव में है उसके लिए तो ज्ञान को तो वो नहीं समझेगा, वो तो कहेगा कुछ करने से ही होगा। फिर कुछ करने से होगा तो फिर कुछ न करने पर वह चीज दोबारा आपके पास चली आएगी। स्पष्ट हो गया? इसलिए भगवान तम विद्या, ये शब्द इसकी व्याख्या करो, विद्यात, जानो, कुछ करो मत यहां, क्योंकि अब वह पूर्ण निवृत्त हो चुका है। तम विद्यात, क्या जानो? दुख संयोग। दुख संयोग मतलब क्या हो गया? कर्तृत्व संयोग, भोक्तृत्व संयोग, जीवत्व संयोग, व्यक्तित्व संयोग, ये सबके सब संयोगों का वियोग जो है उसी को योग कहते हैं। इस